हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। ये करंट अफेयर की सुबह की वीडियो है जो कि आप सभी को सुबह सुबह करंट अफेयर मिल जाते हैं। टॉप 10 अपडेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले, वो टॉप 10 अपडेट लेने से पहले, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज़ आगे की मिलती रहें। तो जिन्होंने और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है? UNCTAD, USGS, नासा या इसरो? तो ये की गई है UNCTAD, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल विकासशील देशों के सार्वजनिक बाह्य ऋणों पर पुनर्भुगतान में वृद्धि होगी और 2020 और 2021 में $2.6 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन के बीच पहुंच जाएगी। इससे वैश्विक आर्थिक आपदा हो सकती है और तबाही को रोकने के लिए वैश्विक ऋण सौदे की आवश्यकता है। तो ये देखिए, फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा ये की गई है रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में केवल विकासशील देशों के सार्वजनिक बाह्य ऋण पर पुनर्भुगतान में वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने आपको पूरा बताया कैसे कैसे इनका रेशियो रहेगा, कैसे होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट किसने जारी की है। ये UNCTAD ने करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। रुक्मणी त्रिपाठी, कृष्णकांत बघेल, दीपांकर दत्ता, OR शर्मा? दीपांकर दत्ता जी। 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को, ये डेट ध्यान दीजिएगा, 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, दीपांकर दत्ता को ही बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। दीपांकर दत्ता, ऑप्शन सी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये आपका आंसर है सी, दीपांकर दत्ता, जो कि ये पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता थे 28 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं पहले जब करंट अफेयर के क्वेश्चंस आती थी मैं ऑप्शंस में आपको राइट आंसर बताती थी। अभी मैं राइट आंसर का डिटेल्ड भी आपको देती हूँ। तो होप सो आपको ये चेंज काफ़ी अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। निम्न में से किसने फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर? तो प्रकाश जावड़ेकर ने ये किया इसको प्रतिनिधित्व। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जावड़ेकर जिसको ना पता हो तो वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इनके द्वारा वर्चुअल पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सम्मेलन में लगभग 30 देशों को भागीदारी देखी गई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस संस्थान ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान? तो केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने ये शुरू किया है, विकसित किया है, एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है। एच कार्ड रोबोट डिवाइस को दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। एच कार्ड का अर्थ हॉस्पिटल केयर, एच कार्ड का जो मीन्स है वो है हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस है और इस रोबोटिक डिवाइस का उपयोग कोविड-19 के मरीजों से नमूना संग्रह करने और उपचार के लिए किया जाएगा। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी, एच कार्ड रोबोट डिवाइस, एच कार्ड हॉस्पिटल केयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संजीव चड्ढा, सीतारमण चटर्जी, राजीव कुमार, उमा भारती? तो ये किया गया है राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और पूर्व वित्त सचिव हैं।
सचिव हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजीव कुमार को सेवा ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन सी राजीव कुमार, ये राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और पूर्व वित्त सचिव भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, आप सभी को पता होगा। तो अब इन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? IIT मुंबई, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो ये है आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में काम करने वाले वैज्ञानिकों बर्बेरिन की संरचना को संशोधित करके बर्बेरिन से अल्जाइमर इनहिबिटर बेट डी विकसित किया है। बर्बेरिन एक प्राकृतिक और कम लागत वाला उत्पाद है जो करक्यूमिन यानी कि आमतौर पर ये हल्दी में पाया जाता है उसके समान है। तो अल्जाइमर अवरोधक जो विकसित किया है वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। नेक्स्ट इज, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जॉर्जिया, फ्रांस, सर्बिया या भारत? सर्बिया करेगा। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस IIT द्वारा बहुसतह सैनिटाइजर डिज़ाइन किया है? IIT दिल्ली, IIT भुवनेश्वर, IIT लखनऊ, IIT मुंबई। तो IIT भुवनेश्वर के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर ने एक मल्टी लेयर्स सैनिटाइजर को डिज़ाइन और विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए UVC लाइट्स का उपयोग करता है। अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ या UVC का उपयोग करता है। IIT भुवनेश्वर ने ये किया है। ऑप्शन बी, IIT भुवनेश्वर ने बहुसतह सैनिटाइजर डिज़ाइन किया है। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? अमेरिका, चीन, भारत या रूस? तो रूस ने करी है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल 2020 को रूस द्वारा आयोजित की गई थी, जो ब्रिक्स के वर्तमान घूर्णन प्रमुख थे। भारत का प्रतिनिधित्व मंत्री श्री S जयशंकर ने किया था। जैसा कि मैंने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था कि ब्रिक्स में अब की बार जो रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से वो किया है विदेश मंत्री S जयशंकर ने। कोरोना वायरस के संक्रमण S जयशंकर, एक तो मैंने आपको बताया था कि S जयशंकर ने किया है अपना प्रतिनिधित्व, और ये रूस ने मेज़बानी करी थी, रूस में हुआ था। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैं आप सबको बता चुकी हूँ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में मतलब कौन कौन से देश शामिल हैं वो मैंने आपको बता दिया था। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सहयोग बढ़ाने के रास्तों और आर्थिक विकास को बहाल करने की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रियों ने 2020 की रूस की अध्यक्षता में होने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा करी थी। नेक्स्ट इज, आंतरिक विस्थापन GRID ग्रिड 2020 रिपोर्ट में निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? नासा, जाक्सा, IDMC, IIT दिल्ली। तो ये की जाती है IDMC। आंतरिक विस्थापन 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 2.6 मिलियन दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए हैं और लगभग 33.4 मिलियन लोगों को आपदा और संघर्षों के कारण दुनिया में विस्थापन का सामना करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 10 करंट अफेयर्स के अपडेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑल टाइप ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जिनको पसंद आता है प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी किया करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय गाइज।